हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बहुपद है उसका बेसिक कंसेप्ट है, जिसको हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग को बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग को क्या होगा कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट उसका, जो बहुपद का जो बेसिक्स है, जो सब किसी को पता होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो बहुपद जो है, बहुपद इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। तो बहुपद या पोलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को बेसिक से देखना पड़ेगा कि चर और अचर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और जो पोलिनोमियल है वो कैसे बनता है, कहाँ से आता है, पूरा बेसिक देखेंगे। तो आप लोग को सबसे पहले चर अचर पता होना चाहिए। तो चर क्या होता है? चर चर क्या होता है आप लोग को ये पता होना है। तो चर वह संख्या होता है, वह राशि होता है जिसका मान जो है बदलता रहता है, उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे हम लोग ले लेंगे एक्स वाई जेड टी एस आर, कोई भी संख्या जो हम लोग मानते हैं, इसका मान जो है क्या होता है? बदलता रहता है। जो अगर आप लोग बीजगणितीय में कहीं भी देखेंगे एक्स वाई का मान क्या होता है, आप जब निकालते हैं तो अलग अलग आता है। तो ये चर होता है। इसी में अचर अचर होता है। अचर जो होता है वो क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता है, वह राशि होता है जिसका मान नहीं बदलता है, वो क्या होता है? अचर होता है। जैसे 1 2 3 4 जितनी भी संख्या होती है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, ये जितनी भी संख्या हो गया, चाहे रूट का हो, चाहे दशमलव का हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म हो, माइनस का हो, प्लस को, ये क्या होता है? अचर होता है। अचर का मतलब अचर यानी जो नहीं बदले, चर का मतलब जिसका मान बदलता है। ये दो चीज़ आप लोग को क्लियर होना चाहिए। 3 नंबर में हो जाएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक होता है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? ये चर और अचर जो है, इसके दोनों का योग घटाव गुना भाग से मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब हम लोग देख लेंगे उदाहरण लेके। बीजीय व्यंजक आप ऐसे लिख सकते हैं कि वह व्यंजक होता है जो चर और अचर के जोड़ घटाव गुना भाग के संयोग से मिलकर बना होता है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। आप लोग ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस, आप लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर, एक्स लिख लीजिए, चाहे एक्स का पावर कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 4 बराबर 0। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेंगे बीजीय व्यंजक का। एक्स यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 एक्स के पावर क्यूब प्लस एक्स के पावर लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे √5 एक्स प्लस 3 बराबर 0। 0 ये हम लोग नहीं लिखेंगे, 0 समीकरण होता है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए 0 अगर लिखेंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। ये हम लोग को निकाला है बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x का पावर स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? रूट में x है, क्या होगा? फिर हम लोग इसमें देखेंगे अब जो बहुपद है, बहुपद क्या होता है? इसी से बीजीय व्यंजक से ही मिलता है, इसी से निकलता है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद कैसे पहचानेंगे। इसमें क्या है कि कुछ भी, कोई भी संख्या हो जो अचर और चर मिलकर बना होता है। अब अचर में आप लोग को पता है माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, कोई भी संख्या अचर में हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो यानी रूट का भी हो सकता है अचर में, कोई संख्या मुश्किल नहीं है, बटा में भी हो सकता है। तो ये दोनों से मिलकर बना है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता है। बीजीय व्यंजक में क्या होता है? सिर्फ अचर और चर होना चाहिए, यही कंडीशन होता है। लेकिन हम लोग जब देखेंगे बहुपद, तो बहुपद में कंडीशन होता है। बहुपद में क्या कंडीशन होता है कि बहुपद वह संख्या होता है, पहले देखेंगे बहुपद, बहुपद इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में, इसको पोलिनोमियल कहते हैं। पद वह बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है? वह बीजीय व्यंजक होता है। ये क्या होता है? बीजीय व्यंजक से निकलकर बना होता है, जिसका 3 कंडीशन होता है, जिसको हम लोग पहचानने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। जिसमें चर का जो घात हो, घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा इसका कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन चर का घात का
जो हो वो क्या है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा इसमें कंडीशन होता है कि जिसका ये x है, चाहे लिख सकते हैं यहाँ पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और तीसरा इसका कंडीशन क्या होता है कि जो चर का गुणांक होता है, चर का गुणांक लिखेंगे, चर का गुणांक जो होता है वो क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। चर का गुणांक क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, प्राकृत। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि चर का गुणांक जो होता है वो वास्तविक, चर का गुणांक वास्तविक संख्या होता है। अब देखिए इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो हम लोग एक ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, x का पावर 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये क्या है, बहुपद का एग्जाम्पल है। तो चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी जो चर होता है ये x y जो भी आपको मिले, इसका जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए। पूर्ण संख्या आप लोग को पता होगा अच्छा से कि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 होना। और पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, इसमें पद जो है वो फिक्स होना चाहिए। देखिए इसमें 1 2 3 4 4 पद है, तो पदों की संख्या भी निश्चित हो गया। फिर चर का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये चर है, ये जो है इसका गुणांक क्या है, देखिए ये x में गुणांक 2 है, x स्क्वायर में मान लीजिए यहाँ 3 है, चाहे 1 है, कुछ भी नहीं आप लोग को दिख रहा है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये चर का गुणांक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या में आपका दशमलव का भी आ सकता है, रूट का भी आ सकता है, बटा का भी आ सकता है। तो ये जो था सिंपल था। फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेंगे इसका। तो मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है आप लोग को, 3x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस √5, ऐसे भी हो सकता है चर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो इसका जो ये अचर है, तो ये भी जो है इसमें भी मान लीजिए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 0 है। तो ये इसमें भी क्या हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये रूट भी आ सकता है, बटा भी हो सकता है, या बिना बटा वाला हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस √3x प्लस हम लोग लिख सकते हैं दशमलव 3x प्लस 5, ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए इसमें सब आ गया, बट्टा का भी अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 दे देते हैं, तो इसमें बट्टा भी, दशमलव भी, रूट भी आ गया। तो ऐसे जो है ऐसे हो सकता है, यहाँ पे x के गुणांक में क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा, लेकिन घात जो होगा, जो घात होगा इसका x का या y का जो भी है, चर जो भी है, उसका घात जो होना चाहिए सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 यही होना चाहिए। तो यहाँ बेसिक आप लोग को समझ में आया होगा कि बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर होता है, बहुपद किसे कहते हैं, एकदम क्लियर है, आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। पहले जो होता है पोलिनोमियल जो होता है, बहुपद जो होता है, एक जो होता है पद के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है, कितने प्रकार का होता है उसको पद के हिसाब से देखते हैं, और दूसरा जो होता है उसका घात के हिसाब से देखा जाता है। तो पद के हिसाब से अगर हम लोग टर्म के हिसाब से देखेंगे, टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, तो पोलिनोमियल जो होता है तो क्या होगा, एक पदी होगा, एक पदी, यानी एक पदी क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। इसको मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पद होता है उसके संख्या देखते हैं। इसमें एक पदी हो गया, एक पद जिसका पद 1 हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x ले लिए, या x ले लिए, या 3x का क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे, चाहे 1/2 का स्क्वायर हो गया या 2 हो गया। ये क्या है, ये जितना भी संख्या ये जो है इसमें क्या है, एक एक पद है, इसमें एक पद है, तो ये एक पदी हो गया। इसका पहला टाइप एक पदी हो गया। दूसरा अगर इसी में लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा द्विपद हो जाएगा, द्विपद बहुपद हो गया। इस पर बहुपद लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल, इसको बाइनोमियल कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 पद होता है, जिसका पद की संख्या 2 है वो त्रिपद होता है। जैसे मान लीजिए 2x का स्क्वायर प्लस 2, इसमें 1 1 2 पद हो गया।
चाहे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है जिसमें दो पद हो, इसको द्विपद कहते हैं। फिर तीसरा देखेंगे, तीसरा में भी क्या है, त्रिपद हो गया, यानी जिसका त्रिपद, यानी त्रिपद, इसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। इसमें क्या होता है, तीन पद होता है, पद की जो संख्या है वो तीन हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2 हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कुछ भी, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये जो हो गया, इसमें क्या है, तीन तीन पद है। तो पद के हिसाब से एक पदी, दो पदी और त्रिपदी होता है। फिर वैसे हम लोग अगर इसको घात के हिसाब से देखें, अब देखेंगे जो डिग्री के बेस पे, डिग्री के हिसाब से अगर देखते हैं तो डिग्री के हिसाब से क्या हो जाएगा, यानी डिग्री मतलब घात के हिसाब से। इसमें घात देख के उसको कैटेगरी में बांटा जाता है, टाइप में बांटा जाता है कि कितने टाइप का होता है। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण, आप लोग को पता होगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक बहुपद, यहाँ बहुपद का बात हो रहा है, बहुपद तो सेम रैखिक समीकरण जैसे ही ये होता है। तो रैखिक बहुपद, इसमें क्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, इक्वेशन नहीं होगा, पोलिनोमियल होगा। रैखिक बहुपद क्या होता है कि जिसका जो अधिकतम घात होता है, जो बहुपद है उसका अधिकतम घात जो है वो कितना होता है, एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं होगा, एक से कम नहीं होगा, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, मान लीजिए x प्लस 3 हो गया, या x प्लस यहाँ पे √2 हो जाएगा, चाहे x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी 1/2 हो सकता है। यानी जो अधिकतम घात है आप लोग को दिख रहा है 1 है, अगर 2 हो गया तो रैखिक नहीं होगा, 3 हो गया तो नहीं होगा। जो x जो होता है, चर जो है, जितना भी चर है उसका घात जो है 1 होना चाहिए, अगर 1 है घात तो क्या होगा, रैखिक होगा। फिर दूसरा इसी में टाइप जो हो जाएगा वो द्विघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है, पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसमें जो है अधिकतम घात होता है, यानी डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2, चाहे ऐसे भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, कुछ भी हो सकता है। यानी अधिकतम जो चर जो है उसका घात 2 होगा तो द्विघात होगा, बहुत सिंपल है। फिर ऐसे तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा में है त्रिघात, त्रिघात बहुपद। त्रिघात में क्या होता है, इसको क्यूबिक बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अधिकतम घात है वो 3 होता है। ऐसे हो सकता है x के पावर 3 प्लस 1, या x के पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बहुपद हो सकता है, लेकिन अधिकतम घात जो होगा वो 3 होना चाहिए। तो ये त्रिघात हो गया। इसी में अगर आप लोग लेंगे तो चौथा आप ले सकते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ये परिभाषित नहीं होता है, इसको इंग्लिश में कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी जो अचर होता है वो होता है कांस्टेंट। जैसे 2, 4, 5 जो पूर्ण संख्या हो गया, या कोई भी माइनस का भी संख्या हो सकता है, कोई भी, जिसमें क्या है, x का जो डिग्री होता है, x का जो डिग्री होता है 0 होता है, x का पावर जो होता है 0 होता है। यानी कोई भी संख्या अगर आपको मिल जाए जो वास्तविक संख्या होता है, 1, 2 माइनस का 2, 3, 4, 5, वो क्या होता है, शून्य बहुपद होता है। तो बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को पता चला होगा कि बहुपद किससे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं और उसका कितना टाइप होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं आपके पास आसानी से पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।